बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तली से मुतल्लिक निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। किस कानून के तहत निगरान जो हुकूमत है वो नवाज़ शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर सकती है, ये बेसिकली केस क्या था। पहली बात, मैं अपने जो आर्गूमेंट्स है उस पर कायम हूँ कि नवाज़ शरीफ को जेल जाना पड़ेगा और कानून इसके हवाले से बड़ा वाज़ेह है और इसमें कोई शक नहीं है कि कानून को ऊपर नीचे किया जा रहा है और कानून को अपनी मर्ज़ी से चलाया जा रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि नवाज़ शरीफ को जेल जाना पड़ेगा। अब इन कमेंट्स पर मैं आपके सामने दलाइल रखूँगा। उसमें सेक्शन 401 भी है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला भी है और उसमें फिर लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी है। आप जानते हैं कि जब नवाज़ शरीफ को दो केसेस में सज़ा हुई थी। एक केस नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ था जो एवन फील्ड रेफरेंस था, जिसमें मरीम नवाज़ को सज़ा हुई थी और नवाज़ शरीफ को 14 साल की सज़ा हुई थी। और एक बाद में फिर दो रेफरेंस थे, अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप में बरी हो गए थे और अल अज़ीज़िया में सज़ा हो गई। अब ये टोटल जो नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ केस थे वो 3 थे, एक में बरी हो गए, 2 में सज़ा हो गई। एक में 14 साल की हुई और अल अज़ीज़िया में 10 साल की हुई। एवन फील्ड रेफरेंस में पहले ही सज़ा सस्पेंड हो गई थी और अपील पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फॉर द टाइम बीइंग वो सज़ा सस्पेंड हुई थी और वक्त गुजरने के साथ साथ अल अज़ीज़िया में भी जज अरशद मलिक ने सज़ा दे दी और उस सज़ा के ख़िलाफ़ ये गिरफ़्तार हो गया नवाज़ शरीफ दोबारा। और उसमें फिर जब वो सज़ा हुई तो अल अज़ीज़िया में ये बीमार हुए और अल अज़ीज़िया में इनको बीमारी के बाद 4 हफ्तों की, अब पहली सज़ा एवन फील्ड में सस्पेंड हो चुकी थी, अपीलें पेंडिंग थी। अल अज़ीज़िया में सज़ा सस्पेंड नहीं हुई थी, ये बीमार हो गए। बीमारी के बाद जो इनको रिलीफ दिया गया पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल का, इनकी सज़ा को परमानेंट नहीं मुअत्तल की गई थी, सिर्फ 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल की गई थी। वो 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल करते वक्त उस वक्त का जो बेंच था उसने ये कह दिया कि कि नवाज़ शरीफ अगर 8 हफ्तों में ठीक नहीं होते और अपनी सज़ा को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो सेक्शन 401 CRPC के तहत पंजाब हुकूमत, उस वक्त बुज़दार की हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत के पास ये अख्तियार है कि वो इनकी सज़ा अगर समझे तो उसको मुअत्तल कर दे। अच्छा, अब मामला चला गया ये 8 हफ्तों की ज़मानत जो एवन फील्ड में पहले ही सज़ा सस्पेंड हो चुकी थी और वो अपील पेंडिंग थी, और जो अल अज़ीज़िया था उसमें सिर्फ 8 हफ्तों के लिए सज़ा सस्पेंड हुई और मज़ीद अगर एक्सटेंड करनी है तो उसका अख्तियार दे दिया गया निगरान पंजाब हुकूमत को, उस वक्त की जो बुज़दार हुकूमत को। लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया कि उनको 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कहा कि आप 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड जमा करवा दें, आप चले जाएं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बग़ैर किसी कंडीशन के, बग़ैर किसी शर्त के बाहर जाने की इजाज़त दे दी। बाहर चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप हर हफ्ते यहाँ पे जो हर महीने रजिस्ट्रार के पास, उस वक्त महीनों की बात तो नहीं थी, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो 4 हफ्तों में आप वहाँ रहेंगे तो अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आप अदालत में जमा करवाते रहेंगे। वो 4 हफ्तों की बजाय 4 साल बाहर रहे और वो रिपोर्ट्स के जो वहाँ से बनवा के रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को जमा करवाते रहे। उस वक्त की जो निगरान पंजाब हुकूमत थी, इसी वजह मुझे निगरान बार बार आ रहा है, उस वक्त की जो बुज़दार हुकूमत थी इन्होंने दरख्वास्त दी मज़ीद सज़ा जो मुअत्तल हुई थी और उसको एक्सटेंड करने की, जिसको मुस्तरद कर दिया था। वो दरख्वास्त निगरान जो बुज़दार हुकूमत थी उसने मुस्तरद कर दिया था, पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद ये वो फ़ैसला था, ये वो अपील थी जिसमें ये फ़ैसला था कि देखो, पहले होती है अपील, जब सज़ा होती है तो सज़ा में पहले अपील होती है और अपील के साथ फिर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें होती हैं। उन मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों में एक दरख्वास्त ये थी कि इनको पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल दी जाए, वो मंजूर हुई। उस अपील में ऑर्डर हुआ कि जी 8 हफ्तों के लिए इनकी ज़मानत मंजूर होती है। अच्छा, अब हुआ क्या, अक्टूबर 2020 में नवाज़ शरीफ वापस ना आए, 8 हफ्ते गुजर गए और अक्टूबर 2020 में आमिर फ़ारूक साहब का बेंच था, मोहसिन अख्तर कियानी साहब उस बेंच में थे। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था, जिनको अब बेंच में नहीं बिठाया जाता, तो वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा था कि नवाज़ शरीफ अवाम और कानून को धोखा दे के गए हैं। बहरहाल वक्त गुजरता है और नवाज़ शरीफ वापस आ जाते हैं। नवाज़ शरीफ जब वापस आते हैं तो उनको 21 अक्टूबर का दिन, आप जानते हैं, नवाज़ शरीफ वापस आ गए। अब उन्होंने हिफाजती ज़मानत ले ली।
अब जब हिफाजती ज़मानत ले ली तो हिफाजती ज़मानत लेने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और 2:30 बजे उनके केस पर समाअत है। 2:30 बजे वाली जो समाअत थी उससे पहले एक ख़बर सामने आई कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ की सज़ा निगरान पंजाब हुकूमत ने मुअत्तल कर दी है। अब सेक्शन 401 में CRPC के तहत जो सूबाई हुकूमत है उसके बाद ये इख्तियार ज़रूर है कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकती है, लेकिन उसमें वो कंडीशनल है अदालत की परमिशन से। पहले जब 8 हफ्तों की सज़ा दी, 8 हफ्तों की ज़मानत दी थी तो अदालत ने साथ ही लिख दिया था पंजाब हुकूमत को, वो इख्तियार 401 वाला ख़ुद दे दिया कि अगर आप सज़ा मुअत्तल कर दें। वो इख्तियार पंजाब हुकूमत बुज़दार की इस्तेमाल करके उसको ख़त्म कर चुकी थी। अब जिस हुक्म की बुनियाद पर वो अख्तियार दिया गया था, जब अक्टूबर 2020 में इश्तिहारी करार दे दिया गया, अपीलें खारिज हो गईं। जब अपीलें खारिज हो गईं तो उसमें दिया हुआ तमाम इंटरम रिलीफ भी ख़त्म हो गया। अब अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ जो आज निगरान पंजाब हुकूमत कह रही है कि अल अज़ीज़िया में हमने सज़ा मुअत्तल कर दी है या हमने सज़ा सस्पेंड कर दी है, उसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास अख्तियार था। उनका अख्तियार उस दिन ख़त्म हो गया था। कोई भी सूबाई हुकूमत वो बुज़दार की होती या निगरान हुकूमत है, पहली बात तो यह निगरान के पास तो ये अख्तियार होते ही नहीं है। फ़ार्दी सेक ऑफ आर्गूमेंट्स हम मान लें कि निगरान हुकूमत 401 के तहत सज़ा मुअत्तल कर सकती है, तो उसमें जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील खारिज कर दी तो अपीलों में दिए गए तमाम रिलीफ़, और उसमें एक रिलीफ़ ये था कि भाई आपने जो सूबाई हुकूमत है वो उनकी सज़ा मुअत्तल कर सकती है अगर वो समझे कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। अब दोबारा 2 ऑप्शन हो सकती हैं कि अल अज़ीज़िया में निगरान पंजाब हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछा हो और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी हो और उन्होंने सज़ा सस्पेंड कर दी हो। एक तो ये ऑप्शन है, ये तो 2:30 बजे जब समाअत होगी तो समझ आएगी। मैं ये समझता हूँ कि निगरान पंजाब हुकूमत के पास जब वो इश्तिहारी हो गए, उनकी अपील खारिज हो गई, उसके बाद निगरान पंजाब हुकूमत के पास कोई अख्तियार नहीं है अल अज़ीज़िया में सज़ा सस्पेंड करने का। फिर मैं कहता हूँ कि फ़ार्दी सेक ऑफ आर्गूमेंट्स, आप कानून को चूँकि ऊपर नीचे कर दिया गया है, कानून को तबाह व बर्बाद कर दिया गया है, हम मानते हैं इस हकीकत को हम मानते हैं। और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कहते हैं कि भाई आप तो भोले बादशाह हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि वो जेल जाएगा। मैं कहता हूँ हाँ जी, मैं बिल्कुल भोला हूँ, और उसकी वजह यह है कि शायद मैं अपने सुनने वालों से बेहतर अदालतों को जानता हूँ और कानून को जानता हूँ और मुझे पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि कानून है क्या। मैंने तो आपको वो बात बतानी है ना जो कानून है। अल अज़ीज़िया में वो सज़ा इस वजह से नहीं सस्पेंड कर सकते कि जो अपील थी वो अपील खारिज हो चुकी। वो अपील, जब अपील खारिज हो जाए और बग़ैर अपील, पेंडेंसी ऑफ अपील, वो किसी सूरत सज़ा नहीं सस्पेंड कर सकते। अभी तो अपीलें उनकी बहाल नहीं। मैंने आपको कहा है कि सबसे बड़ी तो उनके लिए रुकावट है टाइम लिमिटेशन, टाइम बार्ड है वो अपीलें। अच्छा, फिर हम कहते हैं जी कि आप कानून को ऊपर नीचे आपने करके अल अज़ीज़िया में निगरान हुकूमत ने कर दिया और उसको आमिर फ़ारूक तस्लीम कर लेता है। बेंच जो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के साथ उनका बेंच है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का, वो तस्लीम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं जी कानून को आगे पीछे कर के हो गया। अच्छा, उसको छोड़ दो जी, ठीक है जी, निगरान हुकूमत ने सज़ा सस्पेंड कर दी। दूसरी तरफ थी एवन फील्ड। एवन फील्ड में तो ऐसा कोई हुक्मनामा, एवन फील्ड में सज़ा सस्पेंड हुई, नैब ने उसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा सस्पेंड होने को बरकरार रखा। अब सज़ा सस्पेंड हुई थी इंटरम रिलीफ के तौर पर। जब अपील खारिज हो गई तो वो जो सज़ा सस्पेंड का एवन फील्ड में था वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब अगर अल अज़ीज़िया में जो पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2019 वाले फ़ैसले का सहारा लेके कि हमें कहा गया था कि आप सज़ा सस्पेंड कर सकते हैं, हमने कर दी है, तो अगर आप अल अज़ीज़िया में निगरान हुकूमत को अख्तियार या पंजाब हुकूमत को अख्तियार दे के सज़ा सस्पेंड करवा ली है, तो एवन फील्ड में तो सिंपल अदम पैरवी अपीलें खारिज हो गई थी। उसमें तो ऐसा कोई ऑर्डर सिरे से कभी था ही नहीं कि जिसमें पंजाब हुकूमत को या सूबाई हुकूमत को अख्तियार दिया गया हो कि जी वो सज़ा सस्पेंड कर सकते हैं। उसमें तो कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं। चूँकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, इस वजह से अगर अल अज़ीज़िया में सज़ा सस्पेंड हो भी जाए, वो एवन फील्ड में बरकरार रहेगी, वो एवन फील्ड में बहाल रहेगी।
इस वजह से जो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को इस वजह से नहीं गिरफ़्तार किया जा सकता क्योंकि आज कानून तो बड़ा वाज़ेह है। आपने देख लिया अभी तो हाल ही में तो इमरान खान की अपील पे जो समाअत हुई है और सज़ा सस्पेंड हुई है, हमने देखा ना कि 1 माह लगा नोटिसों में और फैसलों में इमरान खान की सज़ा सस्पेंड होने में, जो सिर्फ 3 साल थी। और 3 साल से ऊपर 7 साल और फिर 7 साल से ऊपर की सज़ाएं तो उनको कहा जाता है कि वो सख्त सज़ाओं में वो कंसिडर होती हैं या शुमार होती हैं। तो 14 साल की सज़ा है, 14 साल की सज़ा सस्पेंड करनी है तो वो पहले दिन भले नैब कह भी दे तो वो पहले दिन कहने से तो नहीं होगा, उसके लिए सरेंडर करना होगा। और फिर मैं आपको बताऊंगा वो 2015 का अदनान मोहम्मद अदनान वर्सेस स्टेट, वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और फिर उस पर रिलाई करते हुए पंजाब बार कौंसिल के मेंबर की सज़ा को बहाल रखा तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने, कि सरेंडर करने से मुराद ये नहीं है कि अदालत में सरेंडर किया है, बल्कि वो प्रैक्टिकली जो अथॉरिटीज़ हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, उसके सामने सरेंडर करे। अब उसके सामने सरेंडर किए बगैर सज़ा सस्पेंड नहीं हो सकती। तो ये सारे फैसले, मैं कहता हूँ कि अगर निगरान हुकूमत ने ये ऐसा काम किया है कि उसके बाद भी अगर काजी फैज़ ईसा खामोश रहते हैं तो ख़त्म हो गया हमारा निज़ाम इंसाफ। अगर इस तरीके से अल अज़ीज़िया में वाकई सज़ा सस्पेंड हो चुकी है तो, और फिर देखना यह है कि आमिर फ़ारूक साहब किस हद तक बर्दाश्त करेंगे आइन और कानून का खिलवाड़, और वो किस हद तक खामोश रहेंगे, क्या वो एक्शन लेंगे, और फिर क्या वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे सकते हैं। कानून में नहीं दे सकते, ये क्रिमिनल लॉ की अपील है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपील नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नहीं है कि जिसमें जज कोई अपना अख्तियार इस्तेमाल करे। ये क्रिमिनल लॉ है जो पहले से दर्ज है, इससे आप आगे पीछे नहीं हो सकते। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ ने जेल ही जाना है। और अगर निगरान पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर भी दी तो फिर भी जेल जाना ठहर चुका है, या फिर ये है कि बिल्कुल ऐसा कोई फ़ैसला दे दें कि पहले अवाम का जितना अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है हमारे निज़ाम पे, फिर उसका लेवल ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाएगा। चूँकि ये तो एक और ही काम हो जाएगा बग़ैर सरेंडर किए और बग़ैर गिरफ़्तारी के उनकी सज़ाएं सस्पेंड हो जाएं। और फिर इमरान खान के साथ जो हाल ही में हुआ है तो वो फिर दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो पहले अभी इस्लामाबाद की एक रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट के जी 67% जो पाकिस्तानी हैं, इस्लामाबाद की शहरी हैं, वो PTI के साथ हैं, तो वो 97 तक पहुँच जाएंगे। ये हालात हो जाने हैं इनके इस ब्लंडर से। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।